नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से मेरे प्रोग्राम में मैं आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाती हूं, कोई ना कोई खास जगह लेकर जाती हूं और कुछ ना कुछ ऐसा आपको बताती हूं कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज भी मेरे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ खास शख्सियत के रूप में मौजूद है कमल शर्मा जी। उनका बहुत स्वागत करूंगी। धन्यवाद सर। और बहुत सारी बातें कमल जी से जानेंगे। थोड़ा सा मैं उनका परिचय दे देती हूँ। कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से शर्मा जी जुड़े हुए हैं, लगभग 20 साल से शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सेक्रेटरी है, इसके साथ ही जॉयल विधानसभा से आपको प्रभारी नियुक्त किया गया। उसके लिए सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई मैं आपको देने वाली हूँ। और इस वार्ता को शुरू करेंगे। लंबा समय यानी कि कांग्रेस पार्टी में 20 साल बहुत बहुत लंबा समय होता है। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस लंबी जर्नी के बारे में? बहुत सुखद जर्नी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जी। एक आम आदमी की तरह आम आदमियों के लिए जीने का मौका जिसे अपन कहते हैं वो मैंने सीखा है। आम आदमियों के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाता है वो सीखा है। आम आदमियों के लिए किस सोच से आगे बढ़ना है वो सीखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी विचारधारा पार्टी है जिसने बहुत कुछ सिखाया है हमें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नौजवान जो साथी हैं जो इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि किस किस पार्टी को आगे मूवमेंट में लाया जाए, उसमें कांग्रेस उनका एक बेहतर विकल्प है जो एक बहुत बड़े सेगमेंट को जो टच करता है वो है एक आम आदमी। और आम आदमी जो है ना वो सिर्फ एक ये उम्मीद करता है कि उसको समय पर पानी मिले, समय पर भोजन मिले, समय पर मकान मिले। मैं अगर यहाँ थोड़ी सी बात को अगर अदरवाइज अगर नहीं लें तो मैं एक अपोजिशन पार्टी जिसे कहता हूँ मैं बीजेपी पार्टी, उनके लिए कहना चाहूँगा वो सिर्फ वो व्यापारियों की पार्टी है। वो सिर्फ व्यापारियों के हित के बारे में सोचती है, वो अडानी और अंबानी के बारे में सोचती है। हम आदमी बिल्कुल आम आदमी के लिए सोचते हैं। आप लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचते हैं? हमेशा सोचते हैं और सोचते हैं। और इतिहास गवाह है कि हमने बहुत लंबे टाइम से जो है ना, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब भी जो है ना पार्टी हमारी थी, इस देश को आज़ादी के दिलाते वक्त भी हम ही जो है आगे उस वक्त प्रोसीड कर रहे थे। हमारे जो अब इतने महान जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है महात्मा गांधी जी, उनके सिद्धांतों की दी हुई पार्टी है, उनके सिद्धांतों से बनाई हुई पार्टी है। तो अब आप इसको कमज़ोर तो मान ही नहीं सकते। ठीक है, एक समय हो सकता है आज पैसे का धन बल का उपयोग करके कोई एक अपोजिशन पार्टी अगर वो मजबूती में आ रही है तो आज नहीं तो कल समय आएगा जब आम आदमी को मालूम चले। धन बल पे भी बात करूंगी मैं आपके साथ। जी जरूर। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है जॉयल विधानसभा से। जर्नी कैसी रही, कैसे कांग्रेस में आना हुआ? क्योंकि अब यूथ हैं, आप खुद भी यूथ ही कहूंगी मैं आपको। कैसे इस जर्नी में एंट्रेंस हुई, कैसे लगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना? क्योंकि पार्टी तो बीजेपी भी थी उस समय, लेकिन कांग्रेस को क्यों चुना और कब हुई इसकी शुरुआत? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बेसिकली स्कूल्स टाइम में जब हम थे तब मैं बहुत बड़ा आइकन मानता हूं कांग्रेस में। वो मैं आइकन मानता हूं श्री अशोक गहलोत जी को। अशोक गहलोत जी को राजस्थान का गांधी क्यों कहा जाता है, क्यों जननायक कहा जाता है, उसके पीछे को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जिसके पीछे कांग्रेस राजस्थान में है वो भी बहुत बड़ा जननायक है। उनको देखते हुए मैंने शुरुआत जो है एनएसयूआई में इसी तरह से उनको देखते हुए आगे बढ़ाऊँ। एनएसयूआई, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस में रहा। यूथ कांग्रेस में मुझे प्रभार जो है यूपी में भी दिया गया, उत्तर प्रदेश भी रहा, मैं हरियाणा भी रहा, गुजरात में भी रहा, मैंने काम किया, बहुत अच्छा खासा सीखने का मौका मिला। उसके बाद मैं प्रकोष्ठों में भी मैंने वर्किंग करी, चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी बहुत लंबे टाइम रहा मैं। और फिर इसी तरह से पार्टी ने जो है रेगुलर वर्किंग को देखते हुए, अच्छे काम को देखते हुए एज अ सेक्रेटरी मुझे प्रमोट किया। उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और स्पेशली माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक आम आदमी को मुझे जो है मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मैं कहूंगी कि कार्यशैली से प्रभावित हुई उस समय। बिल्कुल बिल्कुल हैं, उस वक्त भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अशोक गहलोत जी से मिलते हैं। अभी काफी लंबे समय से तबीयत उनकी खराब चल रही है। तबीयत जब उनका ऑपरेट होकर आए थे जब भी मुलाकात हुई थी। मैं हर लगभग महीने में एक बार उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो सीखते भी हैं। हालांकि मिनट 2 मिनट ही मुलाकात होती है, लेकिन अच्छी मुलाकात होती है। वो जो भी हमको बताते हैं हम उसको फॉलो अप करते हैं। कांग्रेस में सक्रिय रहते हुए कभी ऐसा हुआ हो किसी हिंसा में भाग लिया हो? हिंसा का मतलब कभी कोई प्रदर्शन में भाग लिया हो, कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो, कोई इस तरीके का कोई आंदोलन रहा हो जिसमें भागीदारी निभाई हो और दंड भी पड़े हुए हैं, ऐसा कभी कुछ रहा हो? मैं बताऊं, जब भी अपोजिशन में रहते हैं तो धरने प्रदर्शन तो एक हिस्सा होता है राजनीति का।
उसमें आपको जाना भी पड़ता है और लोगों के लिए आपको आंदोलन भी करने पड़ते हैं, चाहे वो कॉलेज टाइम रहा हो चाहे वो अदर टाइम रहा हो, उसमें होना पड़ता है। कई तरह की ऐसी डिमांड होती है आम जनता के लिए जिसमें हमको आना ही पड़ता है। अभी रिसेंटली जो है विधानसभा का जो घेराव किया था उसमें गिरफ्तारी में मैं शामिल था, गिरफ्तार हुआ, हालांकि कुछ टाइम बाद छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी जो है अगर कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ पर कांग्रेस को मजबूत होना है और कांग्रेस के लिए आगे जाना है तो 100% मैं गिरफ्तार होने को तैयार रहता हूँ और डंडे खाने को तैयार रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए पिटने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो बिल्कुल आम आदमी के लिए। कांग्रेस मतलब आम आदमी तैयार है। कहीं कोई आम आदमी से ये ना समझ ले आप पार्टी तो आम आदमी बोल के पहले कांग्रेस छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आम आदमी की पार्टी जो प्रचलन में आया, मान के चलें जो केजरीवाल जी लेके आए, तो ये सब जो पार्टीज है ये सब जो है मौका देख के आगे बढ़ी है। ये सबको इन सब ने जो है ना कहीं अपना प्रॉफिट देखा है और ये जो प्रॉफिट देख के जो बात आगे बढ़ी थी आपने उसका अभी नतीजा देख भी लिया, सब धराशायी हो चुके हैं। तो जो प्रैक्टिकल पार्टी है वो आपके सामने है, हम लगातार उस मुद्दे पे चलेंगे। और आपको ये गौर करने वाली बात है, मान लिया कि कांग्रेस के नतीजे दिल्ली के अंदर खराब थे, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, हमारे जो माननीय राहुल जो गांधी जी है उनका स्पष्ट जो है दिशा निर्देश आपने गुजरात में भी देखा होगा। उन्होंने साफ कहा है कि भाई जिसके खून में कांग्रेस है ना वो कांग्रेसी है। स्पष्ट, दो ग्रुप नहीं चलेंगे, किसी सूरत में भी नहीं चलेंगे। अगर किसी की आइडियोलॉजी कांग्रेस की है तो वो कांग्रेस में रहेगा, वो अगर बीजेपी समर्थित व्यक्ति होकर कांग्रेस में रह रहा है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। 100% ये होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को शिकस्त मिली दिल्ली में बी, ठीक है, आम आदमी तो चले कोई बात नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग किस बात का जश्न मना रहे थे? कई वीडियोस बड़े वायरल हुए जिसमें आप लोगों के ही कार्यकर्ता थे वो जश्न मना रहे थे, क्यों मना रहे थे? नहीं, देखिए मैं बताऊं, कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे ऐसा कोई ऑथेंटिक वीडियो जो है ना कहीं भी नहीं है। आजकल कॉपी कट पेस्ट का जो है जमाना है, दुनिया भर के कॉपी कट पेस्ट करके जो IT टीम हमारी अपोजिशन की जो है वो वायरल करती है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे भाई? हमारी पार्टी को अगर शिकस्त मिली है तो हम तो सुधार करेंगे ना उसमें। क्या पता बीजेपी वालों की खुशी में शामिल हो गए हो आप लोग? नहीं, मतलब ही नहीं। हम घोर विरोधी हैं बीजेपी के, हम RSS के, बीजेपी के घोर विरोधी हैं। उनकी आदतन जो उनकी आदत पड़ी हुई है सिर्फ व्यापारियों को आगे बढ़ाने की, सिर्फ पैसे वालों को आगे बढ़ाने की, अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने की, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को बर्बाद करने की जो जिम्मेदारी बीजेपी ने ले रखी है उसका हम विरोध करते हैं। और राजस्थान की क्या स्थिति देखते हैं? राजस्थान में आप लोगों के साथ अभी विधानसभा चल रही, आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस का मुद्दा रहता है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप तो इस राजस्थान की सरकार को तकरीबन 1.25 साल हो चुका है और इस 1.25 साल की सरकार में आप आम जनता से बाहर निकल के आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह का विकास हो रहा है। कोई विकास नाम का विकास नहीं हो रहा है। हर वो जो भी प्रोजेक्ट ये लेके आ रहे हैं सेम वही प्रोजेक्ट का सिर्फ नाम बदलकर, जो कांग्रेस के नाम हुआ करते थे वो बदल के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी जो रसोई थी उसको अन्नपूर्णा चेंज कर दिया गया। सिर्फ ये नाम बदलने में माहिर है बीजेपी वाले, सिर्फ नाम बदलते हैं। सारी योजना कांग्रेस की हो सकती है और कांग्रेस ही उसको चला पाती है और कांग्रेस के दिशा निर्देशों से ही सारी योजना सक्सेसफुल रही हैं। बीजेपी सिर्फ उसको नाम बदलकर आगे चलाती है। किसी तरह का नॉट अ सिंगल डेवलपमेंट स्टेट के अंदर, नॉट अ सिंगल डेवलपमेंट, एक नौकरी नहीं दी जा रही है। चचा के आंदोलन हो रहे हैं, आप जाएं, आप चारों शहीद स्मारक चल जाएं, आप कमिश्नरेट के बाहर चल जाएं, चारों तरफ आपको आंदोलन होता हुआ दिखाई देगा। पर हो क्या रहा है? प्रैक्टिकल बात यह है कि वो आम आदमी है, वो आम आदमियों की बात जो ना सरकार को अभी नहीं सुनाई देगी। अभी कोई व्यापारी धरने पर बैठ जाए बीजेपी तुरंत सुन लेती है, क्योंकि पता है बीजेपी को पता है ये जो व्यापारी वर्ग हमारा है इसको नाराज नहीं करना है। तो इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी हमेशा व्यापारी वर्ग के लिए सोचती है। हम व्यापारी वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ बीजेपी व्यापारी वर्ग के लिए सोचती है। वो बात कहना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लाखों नौकरियां लेकर आ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, संविदा कर्मियों की भर्तियां करेंगे, फिर क्यों सड़कों पर हैं? आप तो ये बताएं, आज के लगभग 12 साल पहले मोदी जी भी यही कह के आए थे कि हम 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज तक उनमें से एक भी बात पूरी हुई है? तो जिस पार्टी का सर्वाई अगर झूठ से शुरुआत करके इस देश में आया है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर एक वो जो फर्स्ट टाइम MLA बना और उससे आप ये उम्मीद करेंगे कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुल रहेगा? सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ झूठ और झूठ। पहले साल में राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान की क्या स्थिति रही वो आपको पता नहीं। 36 लाख करोड़ रुपए का दावा ठोकने वाले राजस्थान सरकार के नुमाइंदे
अगर उनसे ये पूछा जाए कि प्रैक्टिकली जो है आज की डेट में प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना है, तो वो लाख करोड़ का भी जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। उसका कारण है एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपने ऑनलाइन जो है पोर्टल पे डाल दिया कि जो भी इसमें शामिल होना चाहे राइजिंग राजस्थान में वो शामिल हुए। ऑनलाइन लोगों ने अपने हिसाब से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का अमाउंट भर के और उनके साथ क्लब हो गए। उस अमाउंट को उन्होंने क्लब करके और 136 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दिया। प्रैक्टिकली किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश करी क्या कि मेरा जैसा आदमी जिसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, मेरी वर्थ 1 करोड़ की नहीं और मैंने 100 करोड़ के लिए उसमें जो है ना नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाल दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? आप चेक तो करें कि मेरी वर्थ है या नहीं है, और मेरे से 100 करोड़ का आपने कर लिया। आप अगर चेक करने जाएंगे तो आपको असलियत पता चलेगी। पहले साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान करके कांग्रेस को शिकस्त कर दिया। आप कांग्रेस को शिकस्त नहीं किया है। राइजिंग राजस्थान ये सक्सेसफुल रही नहीं है, राइजिंग राजस्थान फेल्योर है। आप जब प्रैक्टिकल पता करेंगे तो जिन पार्टियों ने आपके साथ राइजिंग राजस्थान के अंदर अगर कहीं कोई एग्रीमेंट किया तो आप उनको सर्च तो करो कि वो 500 करोड़ का अगर कोई आपके साथ एग्रीमेंट करने वाला है तो वो 500 करोड़ लायक व्यापारी था भी, या सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 500 करोड़ पर डाल दिया गया। ऐसा बहुत हुआ है। अगर मैं मीडिया से, मैं स्पेशली हमारा समाचार से जो है ना ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हुई हैं राइजिंग राजस्थान के अंदर, जिन्होंने एम्पेलमेंट किया है, उनके बारे में डेप्थ जाके पता करें कि प्रैक्टिकली कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं वो जीएसटी फ्रॉड किया हो। पता चला उन्होंने टाइमली पेमेंट जीएसटी नहीं दिया हो, पता चला कि उनकी वर्थ ही 2 करोड़ रुपए और 200 करोड़ का वो साथ में एम्पेलमेंट करके बैठे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी समाचार वालों से कि इस तरह की बातों को जाके सर्च करें, उसके बाद सरकार को बताएं। सरकार की जो है हम देखो, मुख्यमंत्री जो है वो सबका होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। तो मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं हमने उनको दी हुई हैं, नाम बदल दिया, वो चला रहे हैं। और राइजिंग राजस्थान को सक्सेस की जो आप बात कह रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम कर देना, वो कोई फाइनल नहीं होता है। उसका रिजल्ट आना, उसके रिजल्ट के बाद पब्लिक के से आप वोट लो कि हाँ ये काम ठीक हुआ नहीं हुआ, उसको अपन कहते हैं सक्सेस। ये सक्सेस नहीं होता है। प्रोग्राम तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको फेल्योर मानता हूँ। राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम फेल्योर रहेगा, इसका रिजल्ट आने दें। दैट मीन्स इनका ना कोई एजेंडा, ना कोई स्ट्रेटजी, कोई एजेंडा नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इनका काम का कोई प्लान है। आप तो ये बताएं ये कैसे पॉसिबल है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट का स्कूल में एडमिशन हुआ और उसको ये कहा जाए कि जा तू प्रिंसिपल की सीट को संभाल। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है वो? आप भजनलाल जी पहली बार एमएलए बने हैं और आप पहली बार एमएलए बनने के बाद उनको आप सीएम की कुर्सी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि स्टेट के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। स्टेट बहुत बड़ा मैटर होता है। स्टेट में बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को समझने के लिए टीम चाहिए। और बहुत अगर ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति रहेगा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति रहेगा, चीफ मिनिस्टर बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, तो उनसे अगर ये उम्मीद करें कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, कोई सिंसियर व्यक्ति, कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति को बैठाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। नए व्यक्ति हैं वो, उनको प्रॉब्लम आएगी और वो उस प्रॉब्लम का सामना कर भी रहे हैं, वो फील भी कर रहे हैं, वो उनको भी पता है और सरकार को भी पता है। तो कब तक उनकी प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी? नहीं, ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली तो बात है ही नहीं। वो तो प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनको बहुत सिंसियरिटी से उनके पास इन सब की नॉलेज गेन नहीं करें। और नॉलेज जो है वो समय से आती है। नॉलेज कभी भी किताबों को डायरेक्ट पढ़ने से नहीं आती, आपको समय देना पड़ता है। आप समय देंगे, आप समझेंगे, उसके एक एक डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा, फाइनेंस को समझना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर को समझना पड़ेगा, आपको हॉर्टिकल्चर को समझना पड़ेगा, आपको दुनिया भर के डिपार्टमेंट, मेडिकल को समझना पड़ेगा आपको। आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेडिकल, डायरेक्ट आम आदमी जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। आज की डेट में चिरंजीवी, जिसको भामाशाह कहते हैं, आरजीएचएस जो एक राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, उसके बारे में अगर चर्चा करी जाए तो 1.5 साल पहले तक सभी आरजीएचएस और चिरंजीवी के पेमेंट हॉस्पिटल्स के टाइम पे थे, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पा रहा था। हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन आप अगर विगत 1.25 साल का अगर आपने स्टडी कर ली और उनके स्टैटिस्टिक्स तैयार कर लिए, एक एक हॉस्पिटल वो ये कहते हुए मिलेंगे कि साहब हमें 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला, हमें 10 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, हम ट्रीटमेंट कैसे दें। वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जनता परेशान है। आप जाएं, हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं कि हमारे पास ये योजना नहीं है, हम आरजीएचएस का ट्रीटमेंट नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? आपने एम्पेलमेंट लिया हुआ, क्यों नहीं करेंगे? उनको करना चाहिए। हॉस्पिटल वाले मजबूर हो रहे हैं, वो बेचारे करना भी चाहते हैं, लेकिन बिना पैसे के कैसे पॉसिबल। आप ये चाहें कि एक गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बराबर चल रहे हैं, बिना पैसे के प्राइवेट सेक्टर नहीं चलता है।
तो ये बहुत फेलियर हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फेल है, मेडिकल हेल्थ टोटली फेल है। कैसे फेल है? 2 दिन पहले आईफा हुआ है, 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। आईफा का जो प्रोग्राम हुआ सबसे पहले, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी कह रहे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल आईफा जो फंक्शन हुआ उसके लिए मैं इस गवर्नमेंट को बधाई भी देता हूँ कि एक बहुत अच्छा फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि 100 करोड़ रुपए हमने आईफा को दे दिए, आईफा के प्रोग्राम के लिए ला दिए, टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये टूरिज्म किसके लिए बढ़ा? आम आदमी के लिए नहीं बढ़ा है। आप वहाँ जाके देखें, 2000, 10,000, 12.5 लाख, 6 लाख, 8 लाख की टिकट्स बिकी। कौन खरीद सकता है? ये सिर्फ पैसे वाले खरीद सकते हैं। ये पैसे वालों का प्रोग्राम था, आम आदमी का प्रोग्राम नहीं था। आम आदमी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये पैसे वालों के लिए किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं व्यापारियों का या पैसे वालों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बात जब सरकार की बिंदुओं पे आती है, सरकार की साख पे आती है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक स्पेशलाइज कम्युनिटी जो कि 2%, 3%, 4% होती है, बाकी ये जो 95% लोग होते हैं ये बेचारे टीवी पे भी ढंग से नहीं देख पाते हैं। टीवी का भी जियो भी चार्ज कराना पड़ता है, एयरटेल भी चार्ज कराना पड़ता है, उसके पैसे भी नहीं। आजकल तो रिचार्ज ही 500 रुपए का 500 रुपए का होता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? प्रोग्राम होना एक अलग बात है और किसके लिए होना अलग बात है। तो ये बहुत फर्क है। अच्छी बात है, प्रोग्राम हुआ है, तो आज जयपुर का नाम अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे गया है तो ये बहुत काबिले तारीफ है हमारे जयपुर के लिए, जयपुर वासियों के लिए। लेकिन जयपुर वासियों में सिर्फ 3-4% जो पॉपुलेशन उनके लिए, सबके लिए नहीं। जिनके पास लाखों रुपया बस वो उनके लिए 12.5 लाख रुपए की टिकट वो खरीद सकते हैं भाई। मेरे से तो अगर कोई 12.5 रुपए भी मांग ले तो मुझे सोचना पड़ता है। हम 100 बार सोचते हैं कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा आएगा। बिंदु वो है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बातें बता दी है आपने आज। पूरे बीजेपी को, मैं कहूँगी बीजेपी की किताब खोल के रख दी है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए मैं बताऊँ, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपोजिशन में बैठे तो आम जनता का काम तो वही करेगी ना जो सरकार में है पार्टी। अब सरकार में पार्टी आज की डेट में बीजेपी है, तो हम बीजेपी पार्टी से टाइमली उनको अगर ये बार बार इवोक करते रहेंगे, उनको प्रोवोक करते रहेंगे, उनको उनकी कमियां बताते रहेंगे, तो मे बी पॉसिबल पार्टी सही ढंग से, उनकी सरकार सही ढंग से काम करे। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम लगातार जो है, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में पहली बार बैठे हैं। अब अपोजिशन में और पोजिशन में हम लगातार हमारी हैबिट में हैं। हम सरकार में भी रहे हैं और सरकार के बिना में भी रहे हैं, और लेकिन हमारा ये लगातार ये कर्म क्षेत्र रहता है कि अगर सरकार में है तो भी आम आदमी के लिए काम करते हैं, सरकार में नहीं है तो सामने वाली पार्टी, सामने वाली सरकार को ये पाबंद समय पर सचेत करते हैं कि भैया आम आदमी जिंदा है, अभी 3-4% जो पॉपुलेशन है वो फाइनल पॉपुलेशन नहीं होती है। चलिए, बात थोड़ा सा आपके लिए ही जान लेते हैं कि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसे जायल में जाएगी, अगर काम काज की बात देखी जाएगी तो किस तरीके से काम करेंगे? देखिए मैं बताऊँ आपको, बेसिकली जो है माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके दिशा निर्देश मान लें, रायपुर में हमारी CWC की मीटिंग हुई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो वहाँ हमने संगठन को सर्वोच्च तरीके से 2025 जो है स्पेशली सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से ये साल मनाने की कोशिश करी है, और हम उसी वहाँ के बिंदुओं को हम बॉटम लाइन पे लेके जाएंगे। स्पेशल बिंदु क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम हर विधानसभा के अंदर जो है प्रभारी जो नियुक्त किए हैं वो अभी किए हैं। उसका कारण ये है कि संगठन जो है वो हमारा लास्ट बूथ लेवल तक जाए। फॉर एग्जांपल मुझे जायल विधानसभा दिया है, जायल तकरीबन मेरे जयपुर से अपन बात करें तो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। एक सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी है उनको होम टाउन नहीं दिया है, उनको दूसरा एरिया इसलिए दिया है कि वो सीखें, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें। अब फॉर एग्जांपल जायल में जाऊंगा तो जायल की मैंने प्रिपरेशन करी है। क्या प्रिपरेशन करी है कि मुझे ये बताया गया है कि वहाँ 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मुझे ये बताया गया है कि वहाँ पे 11 बूथ के जो है ना मंडल अध्यक्ष बने हुए, मुझे ये मालूम चला कि वहाँ 255 बूथ है। तो मतलब मुझे क्या करना है कि विधानसभा की जो स्पेशली जो कार्यकारिणी उस लेवल का, आपको मैं अगर ब्लॉक की बात करी जाए तो ब्लॉक में 30 मेंबर कम से कम हमारे पदाधिकारी होने चाहिए। जब मंडल पे जाएंगे बॉटम लाइन पे हर मंडल पे 30-30 होने चाहिए। फिर हमारे जो बूथ है 255 जो बूथ हैं जहाँ वोट कास्टिंग होगी वहाँ भी हमारे 11-11 मिनिमम जो है वो हमारे कार्यकारिणी बनेगी, पदाधिकारी बनेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारा संगठन हर विधानसभा में किस लेवल पर तैयार हो जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल तक हम ये पूरी तरह से संगठनात्मक दृष्टि से पूरे राजस्थान के अंदर
बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत हो चुके होंगे और संगठन की महत्वता का अंदाज़ा आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। और हम स्पेशल इस बार जो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि हमारी मीटिंग्स के अंदर हम हमारे पूर्व पार्षद, हमारे पूर्व एमएलए, पूर्व पीसीसी मेंबर, प्रेजेंट के पार्षद, प्रेजेंट के कोई सरपंच हमारे अगर फिलोसफी के हों, हमारे प्रधान, अगर किसी तरह का कोई राजनीतिक नियुक्ति कांग्रेस की रही हुई हो, वो व्यक्ति, हमने उन सबको आमंत्रित किया है उस मीटिंग के अंदर। वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़े वो विचारधारा उनसे लेंगे। चलिए, तो बात तो काफी सारी बातें हो गई है आपके साथ। दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हो, खासकर कि होली का पावन पर्व है? देखिए, मैं खैर सबसे पहले तो होली का त्यौहार जो है वो बड़ा आनंदमय होता है और जयपुर की होली तो वैसे भी बड़ी फेमस है। और मैं तो यही चाहूँगा कि बेसिकली हमारी पार्टी जो है वो आम आदमियों के लिए तैयार है, तो आम आदमी के बीच में होली खेलें और प्रयास ये करें कि महंगे कलर नहीं लेके गुलाल जो सस्ते होते हैं जो ठीक क्वालिटी के बने हों वो काम में लें। पानी का वेस्टेज थोड़ा सा कम करें कि पानी की उपलब्धता कम है। प्रयास ये करें कि वो क्रीम और जेल आता है वो काम में कम लें, स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको कम थोड़ा परेशान करें। बच्चों को भी थोड़ा सा एग्ज़ाम का टाइम है, शोर शराबा कम करें, डीजे कम बजाएं। तो ये सब कुल मिला के सब सहयोग से होली बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोर्ड्स का टाइम है, बच्चों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरे साथ कमल शर्मा जी, जायल विधानसभा से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस पार्टी से। काफी सारी वार्ता हुई है शर्मा जी के साथ आज। मुझे तो लगा था कि एक छोटी सी वार्ता होगी हमारे बीच, लेकिन बहुत कुछ आज शर्मा जी ने मुझे बताया। और कितना गुस्सा भरा हुआ है शर्मा जी के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, गुस्सा नहीं, देश के लिए और आम नागरिकों के लिए। तो वो मान लीजिए, लेकिन रोष तो है, बहुत सारा भरा हुआ है। रोष रहना भी चाहिए। कहीं ना कहीं जो आंदोलन बीच में हुए नहीं है, वो सारे आंदोलन का गुस्सा जो है शर्मा जी ने आज हमारा समाचार के प्लेटफॉर्म पर निकाल दिया। फिर मिलेंगे एक और ऐसी खास शख्सियत के साथ। कहाँ हमारे समाचार के इसी प्लेटफॉर्म पर आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।